15 दिन पहले मकान खाली करने की नोटिस मिलनी चाहिए थी। ना किया तो कहा हम तोड़वाएंगे, जो करना हो करिए। ये उनकी सरासर गुंडाई है। जब गिराने का प्रयास किया गया तो आपको इन्फॉर्म किया गया था क्या? इसके आते हैं कहते हैं अपना स्ट्रक्चर तोड़िए, ये करिए वो करिए। ये सारा शासन की परियोजना को हम रोक कैसे पाएंगे? हमको मुआवजा दें, समय दें और हम लोग अपने आप को फिर पुनर्स्थापित कर लें। फिर अपना हम लोग को मुआवजा दें, समय दें, हम लोग अपने आप को पुनर्स्थापित कर लें। बस बाकी जो करना है। और वो सेतु निगम की टीम आके जो है मकान जेसीबी से ढा रही थी। हम इस वक्त खड़े हैं आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास। जो नया निर्माणाधीन ओवरब्रिज बन रहा है आजमगढ़ में, उसको लेकर के सेतु निगम की दबंगई सामने आई है। यहाँ पर बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा कंप्लीट हुए लोगों के मकान गिराए जाने का मामला सामने आया है। तो हमारी टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पे। हम लोग इस वक्त खड़े हैं जहाँ पर ये ओवरब्रिज निर्माणाधीन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मकान जो है वो गिराया गया है अभी जेसीबी से। यहाँ स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। विरोध के बाद यहाँ पे लोग जेसीबी लेकर के फिर वापस हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामविलास साहू। रामविलास जी, क्या इशू है आज यहाँ पे? ये प्रकरण सेतु निगम का करीब 1.5 साल से चल रहा है और सरकार ने पहले जो बनाया था मुआवजा, वो बनाया था, उस पर हम लोग सहमत थे। ठीक है, वो मुआवजा हमको नहीं मिला। फिर दोबारा मुआवजा का रिवीजन हुआ, दूसरी मीटिंग, दूसरे अधिकारियों आए, दूसरे जिलाधिकारी आए, उनके नेतृत्व में हुआ। उस मुआवजे को 100 रुपये के मुआवजे को 50 रुपया कर दिया गया। ठीक, तो भी हम लोग सहमत हो कि चलो भाई सरकारी काम है, दे दिया जाए। आज उसी 50 रुपये के मुआवजे को 50% के बाद भी ये हमारे मकान को पैसा देना नहीं चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर आप किसी के मकान को गिराने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, तो उसको कम से कम 15 दिन पहले मकान खाली करने की नोटिस मिलनी चाहिए थी। ये नोटिस किसी व्यक्ति को नहीं मिली है। यहाँ जितने व्यक्ति लोग खड़े हैं सबसे आप पूछ सकते हैं। और ये हम जब घर पे नहा रहे थे तो हमें सूचना मिली कि आपका मकान तोड़ा जा रहा है। मैं भाग करके आया और तो देखा कि ये जेसीबी लगा करके सेतु निगम का एक्सचेंज एई और उसका जेई और उसकी पूरी टीम इसको तोड़वाने पर लगी है। मेरी बहस भी हुई तो मैंने मना किया तो कहा हम तोड़वाएंगे, जो करना हो करिए। ये उनकी सरासर गुंडाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि एक्सचेंज की पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर हो और यहाँ के जो हमारे स्थानीय भाई दुकानदार हैं उनके मुआवजे दिए जाए और हम लोग सरकारी काम में एक भी बाधा नहीं पड़ेंगे। हमारे मुआवजा क्लियर करें, हमको 15 दिन का मोहलत दे मकान खाली करने का और हमारा मकान तोड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब जेसीबी आई, जब गिराने का प्रयास किया गया तो आपको इन्फॉर्म किया गया था? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी? हाँ, अभी सूचना हमको ये मिली है कि ये कह रहे हैं कि हम रात को तोड़ेंगे, पब्लिक न रहे तो तोड़ेंगे। यहाँ 150 पब्लिक जब जुटी है तो ये लोग भगे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रशांत कुमार वर्मा। आपका भी मकान इसी लेयर में है? जी, हमारा मकान वो 3 मंजिला मकान वो हमारा ही है। अच्छा, तो आपको कोई अभी तक नोटिस मिली है? चूंकि निर्माणाधीन में ओवरब्रिज काफी काम हो चुका है उस पे। अभी तक हमको न कोई नोटिस मिली है, न कोई सूचना है। बस आते हैं कहते हैं अपना स्ट्रक्चर तोड़िए, ये करिए वो करिए, यही सब करिए, कुछ कहते नहीं। कुछ धमकाते हैं, नहीं होगा तो गिरा देंगे। इसके पहले एक हिसाब से लंबे से थे, उपाध्याय जी कोई थे, वो कहते थे आप नहीं वो मतलब हटाओगे अपना स्ट्रक्चर तो हम आपको जेसीबी लगा गिरवा देंगे। नहीं तो जो प्रक्रिया है उसमें नोटिस देना है, उसमें जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसमें मुआवजा कंप्लीट कराना है। अधिग्रहण हुआ ही नहीं सर, अभी अधिग्रहण भी नहीं लोग हुआ ही नहीं है। ये बस हम तो खुद कह रहे हैं शासन की परियोजना को हम रोक कैसे पाएंगे? हमको मुआवजा दें, समय दें और हम लोग अपने आप को फिर पुनर्स्थापित कर लें, फिर अपना काम करें। हम तो बस यही चाहते हैं, लेकिन ये लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है, ना मुआवजा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और तो प्रशासन से किसी से अभी तक बातचीत हो पाई है क्या आपकी? अब सर जी एक आध बार जिलाधिकारी को चिट्ठी तो लिखी थी हमने, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई नहीं उस पर। अच्छा जी, उम्मीद है कुछ की कार्रवाई होगी? अब देखते हैं सर, सरकारी काम है सर, सरकार हमारे ऊपर तो है नहीं, हम लोग सरकार के अंडर में हैं। तब सरकार जो समझ में आए करेगी। बस इतना चाहते हैं सर कि बस हम लोग को मुआवजा दे, समय दें, हम लोग अपने आपको पुनर्स्थापित कर लें, बस बाकी जो करना हो करेंगे। अच्छा, और आप लोग का कोई विरोध नहीं है? हम लोग इसकी शासन के काम का विरोध नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग इनके कार्य को स्वागत कर रहे हैं। बस इतना हम लोगों को मुआवजा दें। ठीक, क्या नाम है सर आपका? भागवत प्रसाद तिवारी। भागवत जी, क्या इशू आया है आज? यहाँ के स्थानीय लोग जब से शुरू हुआ सैकड़ों बार नापी हुई, बताया गया कि यहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक जा रहा है, वही प्रक्रिया चल रही थी। एक बार उसके पहले जो डीएम थे तो उन्होंने मुआवजा बनाया था, तो वो एक उपाध्याय यही थे सेतु निगम का, उन्होंने यही थे, तो उन्होंने बताया कि सबका मुआवजा बन गया है, मकान का भी बन गया है, जमीन का बन गया है। अब जल्द आप लोगों को नोटिस दी जाएगी और खाली करने का समय जो है शासन के अनुरूप दिया जाएगा। हम लोग तब से पड़े हुए, तब तक कोई निर्णय हुआ नहीं। आज करीब 10:30 बजे लोगों ने वहाँ देखा कि काफ़ी लोग जुटे हैं और वो सेतु निगम की टीम आके जो है मकान जेसीबी से ढा रही थी। हमने कहा भाई आप लोग क्यों ढा रहे हैं, पहले नोटिस दीजिए, जो शासन की प्रक्रिया होती है उस अनुरूप आइए।
अगर कोई परिवार भी लोग करता है, कुछ लोग दुकानें हैं, कुछ लोगों को परिवार है, ऐसे आप ढाएंगे तो कहाँ जाएंगे लोग। जो प्रक्रिया है आप नोटिस दीजिए, मुआवजा दीजिए, सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी मकान ढा दिए, फिर काफ़ी लोग जुटे, इसके बाद लोग जो स्थित है देख के लोग चले गए। अच्छा, आधा से ज्यादा मकान को तो गिरा दिया गया। हाँ, आधा से ज़्यादा मकान गिरा दिए। अच्छा सर, आपका भी मकान इधर आसपास है क्या? सटल है, देवनाथ साहू नाम है, अच्छा, यही बगल में है। क्या मांग हुई है अभी? कुछ नोटिस वगैरह आप लोग को मिली है? कोई नोटिस नहीं दिए, न कोई मुआवजा दिए, और जबरदस्ती मकान तोड़ने का व्यवस्था बनाए। और एक्सीजन आए थे, सेतु निगम को इंजीनियर आए थे, सभी लोग जेसीबी लगा के तोड़वा रहे हैं, मना करने पर मान नहीं रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि ये लोग नोटिस देने में लेट क्यों कर रहे हैं इस तरीके की? मतलब एक बार आए थे कि हम मुआवजा देंगे, और कहे कि इतना समय आपको दिया जाएगा, लेकिन न मुआवजा दिए न समय दिए। ये जबरदस्ती अच्छा, अपने गुंडई के बल पर जबरदस्ती ध्वस्त करा रहे हैं मकान हमारा। इसमें किस विभाग की का? सेतु निगम। सेतु निगम का ज्यादा नाम है? हाँ, अच्छा। वही लोग रहे हैं, अच्छा, जेसीबी लगा करके गिरवा रहे हैं। आपका भी मकान है सर इधर कहीं आसपास? थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष कुमार बनवाल। संतोष जी, क्या इशू आ रहा है? अभी तक आप लोग को नोटिस नहीं दी गई और ओवरब्रिज मुझे लगता है कि आधा से ज्यादा काम हो चुका है। देखिए, हम लोग निर्माण में कोई रोक तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि सबका मुआवजा एक साथ बन जाए और सबको दे दिया जाए। उसके बाद अपना समय दे के उसके बाद अपना खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना काम करें। लेकिन चाहते मांग यही है कि सबका जो है मुआवजा जो है कंप्लीट जो है बना के दे दिया जाए, उसके बाद आगे अपना कार्रवाई करें। तो ये लड़ाई कब से चल रही है कि आखिर मुआवजा का भी इशू नहीं क्लियर हो पाया, ना ही नोटिस का इशू क्लियर हुआ कि नोटिस किस किस को देना है, कब तक देना है? अब वो तो विभाग ही जाने। नहीं, आप लोग कब से ये झेल रहे हैं? एक साल हो गया और कई बार नापी हुई, अच्छा, निशान भी लगाए हैं कि यहाँ तक सबका जा रहा है। लेकिन मुआवजे के बारे में बस यही है कि मिल जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, बस वही पोस्टपोन करते जा रहे हैं, मिल जाएगा और मिल नहीं रहा है कोई भी, और लिखित नहीं दे रहे हैं। लिखित। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे स्थानीय लोग हैं जो सेतु निगम को बता रहे हैं कि गुंडई से इन लोगों ने मकान गिराने की कोशिश की, ना ही यहाँ के लोगों को नोटिस दी गई, ना ही यहाँ पे इन लोगों का भी मुआवजा क्लियर हुआ। और यहाँ पे ओवरब्रिज, जो दूसरी ओवरब्रिज बन रही है, उसका भी काम लगभग पूरा होने को है, लगभग 40% से ज़्यादा का काम भी हो चुका है। लेकिन स्थानीय लोग अभी इस बात से नाराज़ हैं कि उनको ना ही नोटिस दी गई, ना ही उनको बताया गया कि कितना ड्यूरेशन आपको मिलता है मकान खाली करने के लिए, और उसके बाद यहाँ तक अभी मुआवजा नहीं मिला और नोटिस तक नहीं मिली। इस बात का विरोध लोग कर रहे हैं। फिलहाल आगे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखिए इसमें आगे क्या अपडेट आता है। मामला ये है कि वहाँ कुछ लोगों का जो है ज़मीन जैसे राजस्व से निर्धारित किया गया नान जिड्डे में है, जिसके डिसीजन के लिए मैंने राजस्व विभाग ने फाइनेंशियल शासन लखनऊ से करके डिसीजन मंगा लिया है। लेकिन जैसे ही डिसीजन देंगे तो उसके अनुसार ही कार्रवाई किया जाएगा। सर, नाराजगी लोगों को किस बात? नाराजगी इसलिए कि उसमें एक लोग जो हैं, जहां हमारा एक पिलर आ रहा था तो वो बाकायदे आए थे, वो नान जिड्डे के जम्मन 15 में है, जहां हमें जो है शासन द्वारा ही मतलब जो है, चाहे मतलब जो है प्रशासन द्वारा ही ये हुआ कि जमन 15 वालों को ज़मीन का नहीं मिलना है। तो उसको बताया गया, तो आके अपना जैसे बिल्डिंग डोमिनेशन का पैसा जो बन रहा था वो मुआवजे के हिसाब से ले गया। उसने दुकान खाली करने के लिए 15 दिन 1 महीना मांगा, तो उसको दिया गया, वो खाली कर दिया। इसलिए हमारा वो पिलर आ रहा था तो उसको जेसीबी से हटवा के, उसकी मतलब दीवार जो है हटवा के वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया। बल्कि ये उसकी सहमति से हुआ है, अगर ना हो तो आप मौके पे भी जाके देख लें, उसके द्वारा दुकान और मकान पूरा खाली कर दिया गया है, क्योंकि वो पैसा ले लिया है, सहमति भी दे दिया है। आगे अब जो भी लोगों का होगा, जैसे हमारे प्रशासन से, राजस्व विभाग से जो भी आदेश होगा, तो वो जो भी होगा तो उनको नोटिस दे दिया जाएगा, 1 हफ्ते का जो है दे दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी।